देखिए सबसे पहले हम देखते हैं एचसीएफ और एलसीएम। देखिए होता क्या है कि एचसीएफ में हम और एलसीएम में, देखिए एचसीएफ में हम छोटा वैल्यू को देखते हैं, एचसीएफ में हम छोटा वैल्यू को देखते हैं और एलसीएम में हम बड़ा वैल्यू को देखते हैं। कोई भी संख्या है जब उसका गुणनखंड यानी फैक्टर में तोड़ेंगे तो होता क्या है कि एचसीएफ में हमें छोटा से छोटा वैल्यू को पकड़ना है। वैसी संख्या जैसे हम लेते हैं, हम कोई भी लीजिए, चलिए देखिएगा यहाँ पे, जैसे हम लेते हैं 5, 6, 8, ठीक है, ये 3 संख्या लिए, इसका बोलेगा एलसीएफ क्या है, एचसीएफ एंड एलसीएम। देखिएगा, देखिए 5 को अगर हम देखते हैं तो इसका गुण अगर छोटा से छोटा फैक्टर में आप तोड़ते चलिए तो लिखिएगा 5 मल्टीपल 1, 6 का लिखिएगा तो 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 1 और 8 का लिखिएगा 2 मल्टीपल 2। यहाँ से देखिए हमें क्या पता चलता है, जब हम एचसीएफ की बात आया तो एचसीएफ में देखते हैं कि सब में हो वैसी संख्या जो सभी में हो और वह सबसे छोटी संख्या हो उस वो मेरा हो जाएगा एचसीएफ, वो मेरा हो जाएगा एचसीएफ। तो देखिए यहाँ पर 1 हम लिए, जैसे इसका 8 का होगा 2 मल्टीपल 2, 1 भी ले लीजिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चलिए अब देखिए इसमें कौन सी संख्या ये फैक्टर में जब इसका छोटे से छोटे गुणनखंड में तोड़ें तो इसमें देखिए कौन सी संख्या सभी में है, तो देखिए यहाँ पर 1 है, 1 सब में दिख रहा है और कॉमन कोई संख्या है ऐसा जो सब में दिख रहा नहीं, सिर्फ ओनली 1, तो आपका एचसीएफ हो जाएगा मेरा 1। चलिए जब एलसीएम की बात हुआ तो एलसीएम में होता क्या है, वैसी संख्या सब में हो या ना हो लेकिन वो सबसे बड़ी संख्या हो, सब में हो या ना हो लेकिन सबसे बड़ी संख्या। देखिए यहाँ पर सबसे पहले 5 लिखिए, उसके बाद देखिए 1, देखिए 2 है, यहाँ भी है, यहाँ कितना 2 है 3, डायरेक्ट लिखिए 2 मल्टीपल 2, फिर मल्टीपल देखिएगा, उसके बाद क्या दिख रहा है 3। चलिए ये आपका एलसीएम हो गया, ये मेरा एचसीएफ हो गया। देखिए फिर से क्वेश्चन देख रहे हैं, देखिए एचसीएफ का एक ही कॉन्सेप्ट बताएं कि सब में हो लेकिन सबसे छोटी संख्या हो, और एलसीएम का सब में हो या ना हो लेकिन सबसे बड़ी संख्या, उसको हम एलसीएम बोलते हैं। चलिए जैसे लीजिए कोई संख्या, जैसे 10 लीजिए, 20 लीजिए, अब 25 लीजिए। देखिए ये दोनों का आप निकालना है आपको एचसीएफ और एलसीएम। तो ध्यान दीजिएगा एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए एचसीएफ सबसे पहले हम इसको गुणनखंड में तोड़ते हैं, तो गुणनखंड में अगर तोड़िएगा 10 को, 10 बराबर देखिए 2 मल्टीपल 5 मल्टीपल 1, ठीक है। 20 को तोड़िएगा 2 दूना 4, 4 पचे 20 मल्टीपल 1, ठीक है। और 25 को तोड़िएगा तो जगह टूटेगा ही नहीं, इसमें 5 मल्टीपल 5 मल्टीपल 5 मल्टीपल 1। तो देखिए यहाँ पर आपका ऐसी संख्या देखिए जो सब में कॉमन दिख रहा है और सबसे छोटी संख्या, तो यहाँ पर देखिए इसमें भी 1 दिख रहा है, इसमें भी 1 दिख रहा है, इसमें भी 1 दिख रहा है, तो ये तीनों मेरा क्या हो जाएगा, जो तीनों में मेरा दिख रहा है कॉमन, वो मेरा क्या हो जाएगा एचसीएफ, यानी इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। अब रही बात एलसीएम की, तो एलसीएम का देखिएगा हम वैसी संख्या सब में हो, वैसी संख्या सब में हो लेकिन सबसे बड़ी संख्या, तो देखिए सब में क्या दिख रहा है आपको, सबसे पहले देखिए 2 दिख रहा है, देखिए ये दोनों में है। एलसीएम का बताए हैं सब में हो या ना हो लेकिन सबसे बड़ी संख्या, उसको क्या बोलते हैं एलसीएम हम। तो देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 2 है, तो देखिए 2 लिखिए, 2 मल्टीपल 2। उसके बाद देखिए 5 है, तो इसमें 2 ठो 5 है, इसमें 1, इसमें भी 1 है, तो सबसे बड़ा वैल्यू तो यहीं पर होगा 5 का, तो 5 मल्टीपल 5। उसके बाद 1 सब में मल्टीपल 1 को कीजिए चाहे नहीं कीजिए, बात बराबर है, ये मेरा एलसीएम हो जाएगा। अब देखते हैं आगे के, इसी को अब एलसीएम निकाल रहे हैं हम, देखिएगा। चलिए ये तो मेरा हो गया
अपना जो फास्ट में निकालना है तो एलसीएम इसे निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसको हम निकालते हैं अपना बच्चा वाला कॉन्सेप्ट से। सबसे पहले 2 का देखेंगे, 2 से ये 5 आ जाएगा, ये कितना आएगा 10 आ जाएगा, ये 25 रहेगा। फिर ये कितना से जाएगा 5 से जाएगा, कितना बार में 1, ये 2 बार में, ये 5 बार में। देखिए क्या दिख रहा है 2 मल्टीपल 2 है, फिर 5 मल्टीपल 5 मल्टीपल 5 मल्टीपल 1। देखिए यहाँ और यहाँ दोनों बराबर है, ये मेरा एलसीएम निकल गया। अब देखिए इससे भी शॉर्ट में अगर जानना है तो देखिएगा, देखिए एग्जाम में एकदम मुंह में निकालना है, एकदम ध्यान दीजिएगा। ये 10 का लीजिए और 20 का सबसे पहले अगर 2 से वैल्यू ज़्यादा है तो देखिए कौन सी ऐसी संख्या है जो आपस में छोटा से छोटा वैल्यू में और कॉमन, मतलब एक ही, अब जो भी पहाड़ा पढ़िएगा वो जाके तीनों जो भी संख्या ले रहे हैं उस पहाड़ा में मिल जाएगा। जैसे मान लीजिएगा आप 10 20 को लीजिएगा तो दोनों ये 20 में मिल जाएगा। देखिए 20 में मिल जाएगा। मेरा कहने का मकसद यही था कि कोई भी संख्या का ऐसा संख्या पकड़िए, अगर 2 से ज़्यादा संख्या है तो अगर 2 है तो डायरेक्ट तो हो ही जाएगा मल्टीपल कर देने पर आपस में। लेकिन अगर आप 2 संख्या को पकड़ रहे हैं तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि अगर ये 2 संख्या को हम छोटा वैल्यू को पकड़ रहे हैं तो अगर देखिए 2 संख्या को पहले हम पकड़ने का मकसद मेरा ये था कि अगर पहले 2 संख्या का अगर हम एलसीएम निकाल लेते हैं और ये जो वैल्यू आया यार इससे हम डायरेक्ट निकाल देंगे तो मेरा इजी में निकल जाएगा। तो इसलिए हम क्या किए, सबसे पहले 2 छोटी संख्या को पकड़ें। तो 10 और 20 का एलसीएम लीजिएगा तो 20 होगा। क्यों होगा? क्योंकि 10 का पढ़ा पढ़िए, 10 और 10 के बाद है 20 आएगा, और 20 का पढ़ा पढ़िएगा तो 20 से स्टार्टिंग होगा तो 20 में आपस में दोनों ही संख्या जाके मिलेगी तो वही मेरा एलसीएम हो जाएगा। जहाँ पर मिला वही मेरा क्या हो गया एलसीएम। अब देखिए 20, ये 20 और 25 को देखिए कहाँ मिलेगा, तो 20 50 हो जाएगा, 55 75 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये देखिए 20 के बाद हो जाएगा 40 60 80 100। ये कहाँ मिल रहा है दोनों संख्या, तो 100 में जाके मिल जा रहा है, 100 में मिल रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या किए, 10 और 20 का एलसीएम लिए 20 आया। अब 20 और 25 का जब एलसीएम लेंगे तो मेरा क्या होगा, दोनों जाके 100 में जाके कट रहा है, तो मेरा ये पूरे का एलसीएम कितना आ जाएगा 100। देखिए देखिए 7 है, 14 है, 35। देखिए इसका एलसीएम बोलिए, देख के डायरेक्ट बोल देना है। देख के एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 70 हो जाएगा। देखिए किए क्या, हम ध्यान दीजिएगा। देखिए 7 और 14 का एलसीएम मेरा 14 हो जाएगा, लेकिन 14 और 35 का एलसीएम, 14 कभी भी 35 में तो कटेगा नहीं, वो तो ये आगे बढ़ेगा और ये भी आगे बढ़ेगा, तो दोनों जाके कहाँ मिलेगा आपस में 70 में मिलेगा। ये मेरा क्या जगह एलसीएम हो गया। चलिए अब थोड़ा कुछ हट के हम सीख रहे हैं। जैसे देखिए जनरली ये सब एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है, कुछ हट के हम देख रहे हैं। जैसे है 2 का पावर 5 मल्टीपल 5 मल्टीपल 7 मल्टीपल 11 मल्टीपल हो जाएगा आपका 3 के पावर 2। फिर अगला है 2 का पावर 4 मल्टीपल 5 का पावर 2 मल्टीपल 11 मल्टीपल 13 मल्टीपल 3 का पावर 4। फिर है मेरा 2 का पावर 5 मल्टीपल 7 मल्टीपल 13 मल्टीपल 3। देखिए इसका निकालना आपको एचसीएफ और एलसीएम, ध्यान दीजिएगा। इसका एलसीएम कैसे निकालिएगा, एचसीएफ एलसीएम ध्यान दीजिए। हम एचसीएफ का कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे, ठीक है। सब में ऐसी संख्या देखिए जो सब में हो और वह भी छोटी संख्या हो। तो देखिए यहाँ पर सभी में, ये तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, सबसे पहले देखिए 2 दिख रहा है। 2 में सबसे छोटा क्या है, 2 का पावर 1 है, तो लिखिए मल्टीपल। उसके बाद देखिए क्या दिख रहा है आपको, कॉमन 5 दिख रहा है, तीनों में 5 है, तो सब में सबसे छोटा पावर कहाँ है 5 का, ऊपर में भी है नीचे में, चलिए एक किसी में लिख दीजिए। उसके बाद देखिए 7 सब में नहीं है, 11 भी सब में नहीं, 13 भी सब में नहीं, लेकिन 3 सब में है। तो 3 सबसे छोटा पावर कहाँ पर, 3 में, लास्ट में नीचे वाला में है, तो लिखिए 3।
लेकिन एलसीएम में देखिएगा बड़ा वैल्यू, इसमें क्या लेना, बड़ा वैल्यू, सब में हो या ना हो लेकिन सबसे बड़ी संख्या हो। देखिए 2 का पावर 5 बड़ा है, उसमें देखिए 5 का पावर बड़ा कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा यहाँ 2 है, तो उसके बाद देखिएगा 7 के पावर में कुछ है नहीं, 7 लिखिए, फिर है 11 है लिखिए, फिर 13 है, 13 लिखिए, फिर 3 का पावर 4, ये मेरा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि ये क्या, देखिए एलसीएम में, एचसीएफ में देखिए इसी संख्या को लेना जो सभी में हो, इसी संख्या को लेना जो सभी में हो, लेकिन सभी में हो वो भी सबसे छोटी संख्या, तो सभी में 2 है, 5 और 3 है, और सबसे छोटा भी 2 का पावर में देखिएगा 2 का पावर 1 यही है सबसे छोटा, और 5 में जाइएगा तो ये 5 ऊपर नीचे कहीं भी है, और 3 का पावर देखिए तीनों में सबसे छोटा 3 का पावर 1 ये है 3, तो ये ले लिया एचसीएफ में। और एलसीएम में जस्ट उसका उल्टा देखना कि सब में हो या ना हो लेकिन सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो देखिए सबसे बड़ी यहाँ 2 का बेस सब में दिया पावर, तो 2 का पावर यहाँ 5 है तो 5 लिखे, इधर देखिए 5 का पावर 2 है तो 2 लिखे, 7 सब में नहीं लेकिन वो तो बोले सब में हो या ना हो लेकिन सबसे बड़ी संख्या, तो 7 लिखिए। उसके बाद 11 का देखिए, फिर 13 का भी सेम कंडीशन लिखे, और 3 का पावर 4 सबसे बड़ा लिख दीजिए। आप देखिएगा 7 का पावर -13 है, 7 का पावर 11 है, 7 का पावर -5 है, 7 का पावर 17 है माइनस। देखिए यहाँ पर आपको एचसीएफ निकालना है और एलसीएम, ध्यान दीजिएगा। देखिए एचसीएफ यहाँ पर, देखिए यहाँ पर सबसे छोटी संख्या क्या है, देखिए सभी का पावर माइनस में है, तो ध्यान दीजिएगा जब भी पावर माइनस में दिया रहेगा, जब भी पावर माइनस में दिया रहेगा तो इसका मतलब हो गया आपका, देखिए हम सबसे पहले देखिए यहाँ पर जब 7 का पावर 2 है और 7 ठीक है और 7 का पावर 3 छोटी संख्या में समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा ये दोनों। तो देखिए इसका मकसद हो गया मेरा, देखिए 7 का पावर -2 है और 7 का पावर -3 है, तो देखिए दोनों का वैल्यू पहले निकालने सीखिए। अगर 7 का पावर -2 है तो इसका मतलब हो गया 1/7 का पावर 2 यानी 49, इसका हो गया 1/7 का पावर 3। तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा, तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा ये हो जाएगा मेरा बड़ा और छोटा ये मेरा हो जाएगा छोटा। देखिए जब पावर माइनस में कोई भी संख्या का, जब पावर माइनस में जिसका पावर बड़ा है वो सबसे छोटी संख्या होगा, जिसका माइनस में पावर बड़ा है वो छोटी संख्या होगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे माइनस में सबका पावर दिया लेकिन सबसे बड़ा कौन है, 7 का पावर -19, ये मेरा क्या हो जाएगा एचसीएफ होगा, क्योंकि सबसे छोटा संख्या मेरा क्या है ये हो गया, तो मेरा हो जाएगा 7 का पावर 19। अब एलसीएम में क्या हो जाएगा, छोटी संख्या जिसका माइनस छोटी है, देखिए जिसका पावर सबसे छोटा है, कब, जब माइनस में, देखिए माइनस जहाँ लग जाए पावर में तो ध्यान दीजिएगा जिसका पावर बड़ा है माइनस में वो मेरा छोटी संख्या होगी, और जिसका पावर छोटा है माइनस में वो मेरा बड़ा संख्या होगा। तो देखिए यहाँ पर पावर सबसे छोटा किसका है, 7 का पावर -5, ये मेरा एलसीएम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फैक्टोरियल में देखिए 11 7 9 5 ये सब फैक्टोरियल में। देखिए इसमें निकालना आपको एलसीएम एचसीएफ। देखिए जब फैक्टोरियल में दिया रहेगा, इसको हम जो लिखे हैं ये एल जैसा वो फैक्टोरियल होता है। जब आपका वैल्यू फैक्टोरियल में दिया रहेगा तो इसमें डरिएगा नहीं देख के। देखिए फैक्टोरियल का कंडीशन है जो संख्या बड़ी है वही मेरा एलसीएम होगा,
और जो संख्या छोटी है वो मेरा एचसीएफ होगा। देखिए जैसे हम कोई भी लिख के दिखा देते कि फैक्टोरियल होता क्या है। जैसे फैक्टोरियल हम 3 लिखे, इसका मतलब हो गया 1 × 2 × 3। जैसे फैक्टोरियल 4 हो गया तो 1 × 2 × 3 × 4, ऐसे आगे बढ़ते चलेगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा कौन है फैक्टोरियल में, अब मेरा 19 है, तो ये मेरा हो जाएगा और एचसीएफ में देखिएगा सबसे छोटा कौन है, फैक्टोरियल 5, तो ये मेरा हो जाएगा एचसीएफ। चलिए तो इसे आप बना सकते हैं। अब चलते हैं थोड़ा आगे। 2 चीज़ याद रखिएगा यहाँ से, एलसीएम बराबर क्या होता है। देखिए अंशों का एलसीएम नीचे हो जाएगा हरों का एचसीएफ, एलसीएम। चलिए और एचसीएफ में देखिएगा अंशों का एचसीएफ नीचे हो जाएगा हरों का एलसीएम। देखिए 2 ही फार्मूला है एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए। देखना यहाँ पर देखिएगा अच्छा से, जब मेरा एलसीएम का बारी आया एलसीएम निकालने का, तो ऊपर में मेरा क्या हो गया एलसीएम, नीचे एचसीएफ। जब एचसीएफ निकालेंगे तो ऊपर में मेरा क्या हो जाएगा एचसीएफ, नीचे क्या हो जाएगा एलसीएम। ध्यान दीजिएगा, जिसका निकालने बोलेगा वो ऊपर में, जिसका निकालने बोलेगा वो ऊपर में, और जिसको नहीं निकालने बोला वो नीचे में। अब देखिए 2 ही चीज़ यहाँ पर है, एचसीएफ और एलसीएम। जब एलसीएम पूछेगा तो एलसीएम ऊपर में, एचसीएफ नीचे। जब एचसीएफ पूछेगा तो एचसीएफ ऊपर में, नीचे एलसीएम। चलिए यहाँ तक क्लियर। आगे देखिएगा, अब क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए यहाँ से आपको एलसीएम निकालना है। देखिए एलसीएम, देखिए एलसीएम निकालने के लिए करेंगे क्या, हम आपको बताएं। जो निकालने बोलेगा उसको ऊपर में लेना है, और जिसको नहीं निकालने बोलेगा इसको नीचे में। तो हमको निकालने बोला एलसीएम, तो एलसीएम देखिए यहाँ पे 14, 56 और 28 का एलसीएम जब निकालिएगा तो कितना हो जाएगा। देखिएगा 14 और 28 का एलसीएम 28, और 28 आगे बढ़िए, इससे इसका पहाड़ा पढ़िए, 28 दूना 56, ये 56 भी है, तो ये तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा मेरा 56। नीचे देखिएगा, नीचे आपका क्या हो जाएगा, नीचे जब एलसीएम निकाल रहे तो नीचे मेरा हो जाएगा एचसीएफ। एचसीएफ देखिए क्या हो जाएगा, सब में क्या दिख रहा है, देखिए 25 है, 25, 75 है और 45 है। देखिए इसको तोड़िएगा, 5 × 5, 75 को कीजिए 5 × 5 × 15, 15 × 5 × 15, 15 × 75, और इसका देखिएगा 5 × 9। तो देखिए यहाँ पर सबसे छोटी क्या दिख रहा है आपका, 5 दिख रहा है। ये सब में जो है 5 हो जाएगा, ये मेरा इसका एलसीएम निकल जाएगा। चलिए देखिए किए क्या चीज़, सबसे पहले जब एलसीएम बोलेगा तो ऊपर का एलसीएम लीजिए, तो ऊपर में एलसीएम लीजिए 14 और 28 का एलसीएम 20 और 28 और 56 का एलसीएम 56। नीचे का अगर 25 और 75 और 45 का जब एलसीएम निकालना हुआ तो किए क्या, ये दोनों को देखिए इसका गुणनखंड छोटे से छोटी गुणनखंड में तोड़ेंगे, तो देखिए इस 5 × 5 में टूटा, ये 5 × 3 × 5 में टूटा, और ये 5 × 9 में टूटा। जब ये तीनों में कॉमन देखे तो ओनली वन मेरा 5 आया, वो मेरा क्या हो जाएगा एचसीएफ। तो 56/5 इसका हो जाएगा एलसीएम। अब आगे देखते हैं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा इसी टाइप में बड़ा देखते हैं, थोड़ा वैल्यू। देखिए 28/35, फिर देखिएगा 64/80, फिर देखिए 4/5, फिर 20/25। देखिए अब तुरंत निकाल के बताना आपको। यहाँ पर देखिए अगर कटता है वैल्यू तो काट दीजिए,
इसका निकालना आपको, एलसीएम में निकालिए। एलसीएम देखिए, जब एलसीएम निकाल रहे हैं तो देखिए हम जब बटा में जब भी एलसीएम एलसीएम निकालने बोला, जो वैल्यू कट रहा है उसको काट दीजिए। काटने से मेरा इजी हो जाएगा। देखिए कट रहा है, यहाँ पर काटिए, 7 चौका 28, 7 पचे 35, काटिए, 16 चौका 64, 16 पचे 80, इसको काटिए 4 5, तो अब मेरा बच रहा है क्या, 4 और 5। ये तो मेरा एलसीएम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सब में मेरा 4 है, ठीक है, ये तो 4, नीचे क्या है, सब में मेरा 5 है, ये मेरा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम निकालना है। देखिए एलसीएम निकालने के लिए करेंगे क्या, सबसे पहले देखिए जब इस तरह का दे दिया है तभी आपको हम बताएं ऊपर का क्या निकालना। जब भी एलसीएम बोले ऊपर का एलसीएम, नीचे का एचसीएफ, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ऊपर का जब एचसीएफ लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको जब हटाएंगे मेरा 2 जीरो आ जाएगा नीचे, जब इसको हटाएंगे नीचे क्या होगा, 2 जीरो आ जाएगा, इसको हटाइएगा 1 जीरो आएगा, ऊपर हटाइएगा 2 जीरो आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए नीचे मेरा 10 आ जाएगा, ये सबको पता हो गया, नीचे मेरा 10 आ जाएगा, ठीक है। अब ऊपर देखना है, क्यों 10 आएगा, क्योंकि 10 सब में कॉमन है, ये भी 10 मल्टीपल 10 में, ये भी 10 मल्टीपल 10 में, ये 10 है छोटा सबसे वैल्यू, और ये 10 मल्टीपल 10 में, तो सबसे कॉमन सब में क्या मैं दिख रहा है, 10, ये आ गया। और ऊपर देखिएगा, ऊपर है आपका, ऊपर का लीजिएगा तो देखिए A7 36 है, 36 तिया 6 तिया 18, ये भी देखिए सबसे पहले 9 और 27 का एलसीएम देखिएगा 27 आया, ठीक है, 9 और 27 का एलसीएम 27 आया, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद अब देखते हैं 27 108 36, देखिए यहाँ 27 36 108। अब ये तीनों का एलसीएम देखना है। अब देखिए यहाँ पर 108 है, यहाँ 27 है, यहाँ 36, इसका 36 दूना 72, ये 72 में भी नहीं कटेगा। इससे जब भी मेरा एलसीएम होगा या तो इसके इक्वल में होगा या तो इससे बड़ा होगा, क्योंकि जब भी मेरा जो बड़ा वैल्यू होता है एलसीएम में 3-4 डिजिट रहेगा, जो उसमें जो संख्या सबसे बड़ी है या तो उसमें एलसीएम मेरा होगा या तो उससे बड़ी होगी, उससे छोटी कभी एलसीएम हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले कि मेरा 108 हो सकता है या तो इससे बड़ा होगा, इससे छोटा कभी भी एलसीएम नहीं होगा, क्योंकि वो एक इसी में हमको निकालना है। तो देखिए जब इसको आगे बढ़िएगा 4 बार में 108 आ जाएगा, इसको 3 बार में 108 आ जाएगा, तो आने हम लिख सकते हैं 108। अब इसको डिवाइड कीजिएगा तो हो जाएगा मेरा कितना 54/5, ये मेरा हो जाएगा एलसीएम। इसको VBI मार लीजिएगा। तो ये बट्टा में एक बार चलिए एचसीएफ का भी दे देते 10 बट्टा। कट जाएगा। चलिए अब एचसीएफ निकालना है इसका। देखिए एचसीएफ का कॉन्सेप्ट आपको बताइए, हम क्या बताएं कि जब एचसीएफ निकालने बोलेगा तो ऊपर का वैल्यू को एचसीएफ, नीचे का वैल्यू को एलसीएम। एचसीएफ निकालने बोल दे तो ऊपर का वैल्यू को एचसीएफ, नीचे का वैल्यू को एलसीएम। तो ध्यान दीजिएगा ऊपर में एचसीएफ मेरा क्या निकलेगा। देखिए कॉमन क्या है, ओनली 1 5 है, ये 5 मल्टीपल 1, ये 5 मल्टीपल 1
2 मल्टीपल 1, ये कितना आ जाएगा 6 मल्टीपल 3 मल्टीपल 1। देखिए यहाँ पर कॉमन सब में क्या है 1 है 1। अब नीचे देखिए, नीचे मेरा क्या आ जाएगा, एलसीएम निकालिएगा 3 और 4, 3 चौका 12, 12 7 84, ये मेरा हो जाएगा इसका एचसीएफ 1/84, ऐसे निकालना है। जब एचसीएफ बोलेगा तो क्या करना है कि ऊपर का एचसीएफ लीजिए, नीचे का एलसीएम। जब एलसीएम बोलेगा तो क्या करना है, ऊपर का एलसीएम लीजिए, नीचे का एचसीएफ। ठीक है, तो इस तरह का जो भी बटा का आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, इससे आप एलसीएम निकालने के लिए ऐसे आप निकाल सकते हैं।